नवमः पाठः नोवा-पाठ नीलशृगालः नीलास्यार्। कस्मिंश्चित् अरण्ये किसी जंगल में एक शृगालः स्यार प्रतिवसति इसमें रहता था। किसी जंगल में एक शृगाल एक सियार रहता था। एकदा वह एक बार स्वेच्छया अपनी इच्छा से नगरोपान्ते नगर के समीप भ्रमण घूमता हुआ कुक्रेभ्यो भीतः कुत्तों से डरा हुआ रजकस्य धोबी के नील भांडे नील के होज में पतितः गिर गया। वह एक बार अपनी इच्छा से नगर के समीप घूमता हुआ कुत्तों से डरा हुआ धोबी के नील के होज में गिर गया। ततो असौ उसके बाद असौ इसने वनं गत्वा वन जाकर आत्मानम् अपना नीलवर्णम अवलोक्य नीले वर्ण को देखकर अचिंत्यत सोचा। इसके बाद इसने वन जाकर अपने नीले वर्ण को देखकर सोचा, अहम मैं इदानीम इस समय उत्तम वर्ण का हो गया हूँ। मैं इस समय उत्तम वर्ण का हो गया हूँ। तदा तो अहम मैं स्वकीय उत्कर्षम अपनी उन्नति का किम न साधयामि क्यों न उपाय करूं, क्यों न सिद्ध करूं। तो मैं अपनी उन्नति का क्यों न उपाय करूं। इति ऐसा आलोच्य विचार कर शृगालान् स्यारों को आहूय बुलाकर स उक्तवान उसने कहा, माम मुझे भगवती वन देवता ने स्वहस्तेन अपने हाथ से अरण्य राज्य जंगल के राजा के रूप में अभिषेक किया है कि मेरा भगवती वन देवता ने अपने हाथ से अरण्य के जंगल के राजा के रूप में अभिषेक किया है। तद तो अद्य आरभ्य आज से लेकर ही अरण्य जंगल में अस्मद आज्ञा मेरी आज्ञा से ही व्यवहार होगा। तो आज से ही जंगल में मेरी आज्ञा के अनुसार ही व्यवहार होगा। और शृगालः सियार तम उस विशेष वर्ण को अवलोक्य देखकर प्रणाम करके अवदन बोले, यथा जैसा आज्ञापयति देव, जैसे देवता वन देवता की आज्ञा है। इति अनेन एव इसी क्रम में सर्वे सभी अरण्यवासिनः जंगल के निवासी तस्य उसका आधिपत्य स्वीकार किया। इसी क्रम में सभी अरण्यवासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया। शनैः धीरे धीरे स व्याघ्र सिंहादीन वह व्याघ्र सिंहादि उत्तम जनों को उत्तम लोगों को प्राप्त कर स्वजातीयान अपनी जाति के कौन सियार अपनी जाति के लोगों को दूर कर दिया। धीरे धीरे उस व्याघ्र ने सिंहादि उत्तम जनों को प्राप्त कर अपनी जाति के लोगों को दूर कर दिया। ततो उसके बाद दुखित शृगालों को अवलोक्य देख कर केनचित् किसी वृद्ध शृगाल ने एतत् प्रतिज्ञातम यह प्रतिज्ञा ली। ततो उसके बाद दुखी शृगालों को देखकर किसी वृद्ध शृगाल ने यह प्रतिज्ञा की, यथा जिस प्रकार अयम यह व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेत्, व्याघ्रादि से सियारों से परिचित हो जाए, तथा उपायम करिष्यामि वैसा उपाय करूँगा। यतः क्योंकि एते ये व्याघ्रादयः सियार आदि अस्य इसके वर्णमात्रेण इसके रंग से ही विप्रलब्धः ठगे हुए संतः हैं। क्योंकि ये सियार इसके रंग से ही ठगे हुए हैं। एनम शृगालम इस सियार को एनम शृगालम इसे शृगालम सियार अजात्वा न मानकर राजानम मन्यन्ते राजा मान रहे हैं। इसको शृगाल न मानकर राजा मान रहे हैं। ततः उसके बाद सायंकाल में सर्वे सभी तत्र वहाँ सम्मिल्य एकत्रित होकर एक साथ ही महारावम शोर ऊंची आवाज अकुर्वन् किया। उसके बाद सायंकाल में सभी ने वहाँ एकत्रित होकर एक साथ ऊंची आवाज की। तम शब्दम श्रुत्वा उस शब्द को सुनकर
स नीलशृगालोऽपि उस नीलशृगाल ने भी जाति स्वभाव के कारण तही उनके सहसात शब्दम शब्द ऊंची आवाज अकरोत की। तथा कृते सती ऐसा करने से सिंह ने स जातः वह पहचान लिया, च और हतः वह मारा गया। तथा कृते सती ऐसा करने से सिंह ही स जातः सिंह के द्वारा वह पहचान लिया गया, च और हतः मारा गया। यतः क्योंकि यह स्वभावो ही यस्या अस्ति ही निश्चित रूप से यह स्वभावो यस्या अस्ति जिसका जो स्वभाव है, यस्या जिसका यह जो स्वभाव अस्ति है, स नित्यम दुरतिक्रम वह हमेशा दुरतिक्रम है, निवारण उसका कठिन है, उसका निवारण कठिन है। जिसका जो स्वभाव है उसका निवारण कठिन है, उसका निवारण कठिन है। हितोपदेश से लिया गया है। धन्यवाद।